हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। इसे शिवरात्रि का, ये जो महाशिवरात्रि निकली थी तब का ये एक्सपीरियंस था। एंड ये एक्सपीरियंस बताने के पीछे मेरा रीज़न आपको यही है कि आप जान सको कि हाउ मच डिवाइन लव्स अस। ओके, आप एक कदम, जो मैं हमेशा आपको बात बोलती हूँ, आप एक कदम बढ़ाइए तो सही डिवाइन की तरफ। 1000 कदमों से वो आपको जो है अपना ले, मतलब 1000 कदम वो आपकी साइड बढ़ाते हैं। आप अगर एक कदम डिवाइन की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ से आप, ताकि डिवाइन से लव एंड डिवाइन को सरेंडर की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, सो दैट यू कैन ऑल्सो फील दैट लव, दैट कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ लव। ओके। एंड मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने लोग बोलते हैं कि ये सब कैसे, मतलब जिनको लगता है कि ये कुछ अलग ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ इट इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू कम इन टू द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पे आना है आपको सिर्फ, और आप उस लव को फील कर सकते हैं। और ये लव ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ओके, धरती का हर प्यार ख़त्म हो सकता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, फेड अवे हो जाएगा, बट ये प्यार ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ओके, तो ये इंसिडेंट है इस शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का, जो अभी निकली है। ठीक है दोस्तों, तो उससे जस्ट एक दिन पहले, ओके, इससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ मेरी लाइफ का। इन माय अर्ली 20s, ओके, ये कह सकते हो कि टीनेज से ही मुझे जो है कान छिदवाने का और इयररिंग्स पहनने का, ऊपर के कानों में, मतलब जो कान का ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ 2 या 3 इयररिंग्स जनरली जो लड़कियाँ पहनती हैं। सो मुझे बहुत शौक था, बहुत शौक था मुझे वो। और मैंने करवा भी रखे थे, मैंने पहन भी रखे थे वो इयररिंग्स ऊपर वाले। बट when the person, my karmic relation came into my life, तो that person suggested me कि ओके, somehow, मतलब कैसे भी करके, तब तब हम भी नए नए होते हैं, तो ओके वी ऑल्सो एडजस्ट हो। ओके, मैंने अपनी इच्छा को मार के उसको खोल दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं थे। सो मैंने उनको उतार दिया। अब ये हो गई थी सालों की बात, ठीक है। सो मतलब मैं ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी इस बात को। मेरे लिए फिर वो कभी नहीं आई वो चीज़, ठीक है। मैंने, मतलब मेरा ध्यान ही हट गया उस चीज़ से। ओके, तो सडनली जो है, शिवरात्रि से पहले दिन की बात है, तो आप ताज्जुब करेंगे, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने सालों से जो चीज़ मुझे याद भी नहीं आई थी कभी, है ना। क्योंकि मैंने तब अपनी खुशी से खोल दिया था कि ओके ठीक है, जब ठीक है, मुझे मुझे पसंद थे, बट ठीक है, मैंने खोल दिए थे, वो उतार दिए थे। ओके, एंड ये महाशिवरात्रि से पहले दिन आई सडनली फेल्ट एन इमेंस अर्ज। इतनी ज़्यादा अर्ज सडनली, पता नहीं कहाँ से वो शौक मुझे याद आ गया, वो पैशन मुझे याद आ गया अपना। और एक इंटरनल अर्ज इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं आज का आज ही जाऊँ और अपने कान छिदवा के इनके अंदर जो है इयररिंग्स पहनूं, ठीक है। तो और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा था कि इतने साल बाद मुझे ये चीज़ क्यों याद आ रही है। ठीक है, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी इस चीज़ को, और मुझे कभी इस चीज़ की कोई कमी फील भी नहीं हुई एज एज इफ। तो मैं बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर मेरे को शाम हो गई, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत में थी। मतलब आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज कि, और मैं घूमती फिरती हूँ और मुझे यही ख्याल बार बार आ रहा था। मैं फिर कुछ ना कुछ चीज़ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही, और फिर मुझे ये ख्याल आ रहा था, बिकॉज यू पीपल नो कि अभी गोल्ड है भी इतना महंगा। एंड वो मेरे लिए, मुझे उतना ज़रूरी नहीं लग रहा था कि मैं आज का आज जाके ये चीज़ करूं, बट मुझे वो इतना फीलिंग इंटेंसिफाई हो रही थी अंदर ही अंदर से कि मुझे आज ही जाना है और ये आज ही करना है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे ना पुश, मतलब कुछ पुश हो रहा है, जैसे कि नहीं, करना ही है। ओके, तो ये चीज़ें अक्सर होती है टीनेज में, जो ऑब्सेशन होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ चाहिए तो अभी का अभी चाहिए, वैसा वाला फीलिंग। जबकि अब मैं इतना, आई एम मैच्योर इनफ कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करती हूँ, इतना इम्पल्सिव नहीं हूँ मैं। बट दैट डे तो मेरा जीना हराम होके रखा था, मतलब मुझे तो पहनना ही पहनना है। तो मॉर्निंग से इवनिंग हो गई, एंड इवनिंग में मेरी एक सोल सिस्टर से मैंने, ठीक है, फिर मुझे लगा कि ओके,
तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि सडनली वेरी स्ट्रेंज ना, कि मुझे ऐसा एक अर्ज हो रहा है और ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो इस चीज़ के बारे में भूल ही चुकी थी। तो देन मैंने उनको बोला कि क्या करूँ, करवा लूँ? तो शी सेड ओके, करवा लो, जब इतना ही फील हो रहा है तो करवा लो, इतना ही मन कर रहा है तो आई ऑल्सो थॉट कि चलो जो भी होगा सामने आएगा, ये क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, जो भी होगा सामने आ जाएगा। सो महाशिवरात्रि के पहले दिन, उससे एक दिन पहले मैं जाती हूँ और बकायदा मैंने अपने कान वापस छिदवाए और उनमें बालियाँ पहनी, और तब जाके मुझे चैन आया, तब जाके मुझे चैन आया लिटरली। और वो मनी स्पेंड करने का मेरे पास उस टाइम कोई एज सच रीज़न नहीं था कि मुझे आज का आज ही ये मनी स्पेंड करना है, बट वो किया मैंने क्योंकि मुझे आ रही थी अर्ज और मुझे करना था। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, जब है तो होगा, इसका भी कुछ रीज़न आ जाएगा, अगर हुआ तो ओके। देन ये बात हो गई एंड मैं घर पे आई, और जब मैं सो रही थी, सोने वाली थी जस्ट, तो मेरे प्रेयर्स कर रही थी मैं, एंड आई वॉज टॉकिंग टू भगवान जी की कमाल करते हो आप, ही आज 20-22 साल की एज में जो शौक हुआ करते थे वो अचानक कहाँ से याद आ गया आज। और वो देखो, मतलब कोई मेरा प्लान नहीं था, तो ये चीज़ मैं प्रे कर रही थी एंड सडनली I got a message from my subscriber that she needs an urgent session with me. तो उनको एक अर्जेंट सेशन चाहिए था मेरे साथ, सो आई सेड ओके। देन शी सेड कि मतलब शी आस्क्ड फॉर मनी एंड आई सेड कि ओके, जो आपको लगता है वो, जो आपको, क्योंकि वो बिल्कुल रात को और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था वो कॉल, तो आई सेड कि ओके, जो आपको ठीक लगता है आप कर दीजिएगा ट्रांसफ़र। तो दैट लेडी, उन्होंने मनी सेंड किया मुझे, एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड, एंड सरप्राइजिंगली वो मनी जो था वो मेरे जो बाली का कीमत था, मेरे जो इयररिंग्स का कीमत था, उसके पूरा प्रॉपर तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन लगभग आसपास। ओके, कहने का मतलब ये है कि मुझे वो जो मनी मैंने स्पेंड किया वो मुझे वापस भी आ गया। एंड व्हेन आई टॉक टू दैट लेडी, जब मैंने उनसे पूछा, जैसे ही वो कॉल पे आई तो मैंने उनसे पूछा कि इतना अर्जेंट क्या हो रहा था, कि मतलब अभी तो सोने का टाइम हो गया था, तो इतना क्या अर्जेंट था। देन शी टोल्ड मी कि आई डोंट नो, मुझे क्यों फील हो रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे हमेशा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कभी नहीं लगता, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है। और मुझे, उन्होंने बात मुझसे पता है क्या की, उनके पर्सन के साथ जो जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे थे, सिंपली उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी एज सच। तो उन्होंने बोला कि आई ऑलवेज फील लाइक, क्योंकि वो मेरे पास अक्सर रेगुलर है मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो अ, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके पर्सन से कनेक्टेड हूँ, तो मुझसे जब वो बात करती हैं, बिकॉज दे आर इन सेपरेशन, सो जब जब वो मुझसे बात करती हैं तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है, और बहुत ज़्यादा उनको उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने पर्सन से बात कर ली। तो दैट लेडी, उन्होंने मुझे कॉल किया, और वो फिर अपने पर्सन के साथ के अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं थे, उनके जो भी हैपनिंग्स थे वो शेयर करती गई, और मैंने सुना। एंड देन मतलब अब आप देखिए कि मतलब फिर मुझे ये चीज़ कैच हुई कि ओके, मैंने इसको ऐसे ही लिया। ओके, मैं नहीं जानती कि आप लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही लिया कि सालों पहले मेरी एक इच्छा दबी छुपी रह गई थी, ठीक है, दब गई थी वो इच्छा, मैंने खुद ही अपनी इच्छा से उस इच्छा को मार दिया था, जबकि मुझे अंदर से वो चीज़ बहुत पसंद थी। तो शुभ महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे, ठीक है, डिवाइन ने मुझ तक इस रूप में वो गिफ्ट पहुंचाया, और मैंने इतना होल हार्टेडली, मतलब मैं उस सेशन के बाद, जब उस लेडी ने मुझे बोला कि उसको कुछ बात नहीं करनी है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मुझसे बात करना चाहती थी, और मुझे समझ आया कि मुझे भगवान जी ने ये मनी पहुंचाया है। ओके, और ये मतलब मैं क्या कहूँ, देखो मैं अभी भी अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है,
मैं भगवान जी के आगे खड़ी हो गई और मतलब टीयर्स वर रोलिंग डाउन एंड तो क्या फीलिंग होती है वो बता ही नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ होती है। और मतलब क्या कहूँ मेरे भगवान जी के बारे में, क्या कहूँ, क्या ही कहूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मुझसे मतलब देखो मुझे वो इंसिडेंट अभी आ गया है, रिमेम्बर हो गया, तो मतलब मैं इतनी, मुझसे अभी भी बोलना बड़ा भारी हो गया है मेरे लिए। प्यार करो, ओके। सॉरी, आई एम अनएबल टू स्पीक। एक कदम बढ़ाओ डिवाइन की तरफ, सब भूल जाओ, सब कुछ उनको सौंप दो। सब कुछ उनको सौंप दो, वो सब संभाल लेते हैं, सब संभाल लेंगे वो। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम अनएबल टू स्पीक। मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।